इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ नाथ पॉटरी उद्योग निज़ामाबाद में। ये आता है आजमगढ़ में। हम हैं इनके ओनर के साथ, जो कि यहाँ के मेन आर्टिस्ट है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बैजनाथ प्रजापति। बैजनाथ प्रजापति। बैजनाथ जी, मैंने आपकी शॉप में देखा, आपकी मोदी जी के साथ फ़ोटो है। जी सर। आपकी आई थिंक बाबा रामदेव जी के साथ फ़ोटो है। जी। तो बड़ी ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी हो आप। नहीं सर, देखिए ये कला एक ऐसी चीज़ है जी। व्यक्ति को चाहे मतलब उनकी इच्छा के अनुसार पहुंचा सकती है। तो मैंने ये हुनर सीखा था अपने पेरेंट्स से। अच्छा। तो उस हुनर की देन है कि मैं इन लोगों से मिल सका। तो और कौन कौन से एग्जीबिशन में जा चुके हो आप? एक्चुअली सर, एग्जीबिशन गवर्नमेंट जो देती है तो उसमें एक टर्म बना होता है। तो मैं अभी ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं कर सकता, लखनऊ तक मैं अपना माल भेज पाया हूँ। ओके। और बाकी मुझे यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती है। ओके ओके जी। ठीक है, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपने क्या क्या बनाया हुआ है। ठीक है, कहाँ से शुरू करें हम? जहाँ से शुरू करें, सब हमने ही बनाया हुआ है। चलिए बताइए इसके बारे में। पहले ये कला के बारे में बताइए आप थोड़ा। देखिए ये निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी विश्व प्रसिद्ध पॉटरी है। क्या नाम है ये पॉटरी का नाम? ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी क्यों कहा जाता है ब्लैक पॉटरी? ये काले मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ओके। और लोग कहते हैं कि ये काले मिट्टी से बनता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये सामान्य मिट्टी से बनता है। इसका टेक्निक है पकाने का, जिससे वो ब्लैक हो जाता है। तो हमें ये कहना चाहिए मिट्टी के काले बर्तन ये हैं, जिसके लिए निजामाबाद फेमस है। इसका इतिहास 700-800 साल पुराना है। कोई रिटेल मैटर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं सुनी सुनाई, जैसे मेरे पिताजी कह गए, मेरे पिताजी के पिताजी कह गए होंगे, इस तरह से इसका इतिहास लगभग 700-800 साल पुराना है। यहाँ महारानी एलिजाबेथ आई हुई थी, यहाँ के बर्तनों को वो खरीदी जी, और काफ़ी खुश हुई। तब से हम लोगों को पॉटरी का और नाम हो गया। अच्छा, तो ये अच्छा रहा। ये बताइए, ये अंदर बड़े ही अंदर स्थित है, ये प्रॉपर मेन सिटी में नहीं है, तो लोगों को जानकारी कैसे मिलती है कि भाई ऐसी एक दुकान यहाँ पर इस कोने में है, हमें यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि लगभग ये 700 कैसे करते हो? जी, जब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको हमने बताया कि ये लगभग 700-800 साल पुराने यहाँ का इतिहास है। तो लोग जानते हैं निजामाबाद का मिट्टी का बर्तन, तो वो इस नाम से ही चले आते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग किस्म का बर्तन। आप निजामाबाद के और भी लोग हैं जो इसी प्रोफेशन में है? जी, यहाँ पे हमारे परिवार से लगभग 250 परिवार लोग काम कर रहे हैं। ओके। और आर्टिजन की संख्या सर्वे के अनुसार लगभग 498 यानी 500 है। और सभी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। आप चाहोगे आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही प्रोफेशन में जुड़े रहे? क्या इसमें इतनी इनकम नहीं रही है अभी? नहीं, ये तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और लोगों की तरह से आजकल जो समाज चल रहा है उस तरह से वो आगे बढ़े। तो ये कला आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते? नहीं, बिल्कुल बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन रुचि के अनुसार जिसका इंटरेस्ट है वो करे। और चूंकि फोर्स से कोई काम अच्छा नहीं होता है, इंटरेस्ट से अच्छा होता है। अच्छा, चलिए हम सारा बता देते क्या क्या है, लेकिन ये बताइए, कोई हमारी वीडियो देखता है, से फॉर इंस्टेंस कोई बॉम्बे से देखता है, अब बॉम्बे से किसी को पसंद आ गया आपके जो वाटर कंटेनर्स है या कप्स है, तो आप पहुंचा सकते हो बम्बई? सर पहले मैं थोड़ा सा आपको इस लाइन से अलग चलूंगा। जैसे हमने बताया कि इतिहास पुराना है, तो यहाँ पे अभी विकास नहीं पाया था। मैं एक कहानी बता दूं अपने बचपन की। जब मेरे पेरेंट्स इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि मैं इंटरेस्ट मेरा है तभी मैं इस काम में लगा हूँ। तो उस समय हम लोग अपने बर्तन को ले जाके गाँव बेचते थे। चूँकि भारत गाँव का देश है, तो हम लोग सर पे ले जाते थे या ठेले से ले जाते थे, वस्तु विनिमय करते थे। और लेकिन जब से ये सरकार आई है, ODOP योजना के अंतर्गत हमारे ब्लैक पॉटरी का चयन जब हुआ है, तो समझे दिन दूना रात चौगुना विकास होने लगा, तेज़ी से कस्टमर बढ़ने लगे। और मतलब इतना विकास हुआ कि अब हमें समय नहीं मिलता कि हम कितना अधिक से काम कर ले। मतलब आपसे बात कर रहे हैं तो समझे हमारा हम तो आप ये कह रहे हो कि आप नहीं पहुंचा पाओगे बम्बई? नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, तो इतने बिक्री बढ़ गई, हमने शोरूम डाल दिया और भी लोग शोरूम डाल रहे हैं। लेकिन अभी समस्याएं कुछ बनी हुई हैं, सरकार प्रयास कर रही है। जैसे कि आपने पूछा बम्बई में किसी की डिमांड आ जाए तो मैं कैसे भेज सकता हूं, तो इस पर मेरा प्रोसेस चालू है। चूँकि यहाँ की पैकेजिंग व्यवस्था वही ओल्ड है, जो कि इतनी दूर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, टूट जाएंगे। और मैं प्रयास है, मैं बना भी रखा हूँ, कुछ डब्बे बना लिया हूँ। और 2-4 महीने में मैं समझता हूँ कि मैं भेजने लायक हो जाऊंगा, कि मेरा माल बंबई नहीं बल्कि विदेशों में भी जाए। पैकेजिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल है, टूटने का चांस बहुत होता है। ये फ्लाइट में जाता है, इतना रफ हैंडल होता है, टूटने का फ्लाइट से जाए तो ऐसे भी जाता है तो भी टूटता है, क्योंकि है मिट्टी का बर्तन। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा वेट करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मुझे सफलता मिल जाएगी। चलिए लेट्स हैव अ लुक। कहाँ से शुरू करें हम? यहाँ से, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा,
अब आ रहा है गर्मी का मौसम जी सर। और गर्मी में तो हम नॉर्मल प्लास्टिक के बोतल में अगर पानी डाल के रखें तो इतना गर्म हो जाता है कुछ समय बाद, तो जाहिर सी बात है मटके का पानी पीना लोग पसंद करेंगे, मट्टी का। तो उसी तरह का आपका एक सर जी मैं बता दूं, अभी ये मेरा हाथ में एक बोतल है, एक है ना, जैसे आप इसको भी दिखाइए, ढक्कन सही है जी। तो ये बोतल है मिट्टी का बना हुआ है। तो पहले मैं मिट्टी की क्वालिटी बता दूं, क्योंकि ये मानव शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है। इसमें मानव शरीर में जितने तत्व हैं उतना ही तत्व इस मिट्टी में भी है, सिर्फ अगर अंतर है तो जीवात्मा का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जी बिल्कुल सर, जो मुझे जानकारी मैं बता रहा हूँ, तो इसमें पानी रखने से पानी सिर्फ ठंडा ही नहीं होता है, बल्कि वो अमृत के समान हो जाता है। और आपके शरीर को जितनी जरूरत है बारीक टेम्परेचर, उसके अनुरूप ये ठंडा करता है। ना ही बहुत ज्यादा चिल्ली करेगा, ना ही बहुत ज्यादा हॉट करेगा। जैसे मौसम बदलेगा उसके हिसाब से इसका बिना मशीन के, बिना मापक के, वो आपको उसके अनुसार ये पानी आपको ठंडा होता रहेगा, देता रहेगा। अच्छा, कितने का आ जाएगा? ये मेरा बोतल है, ये सबसे अलग बोतल में। इसके बारे में बता दूं, इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है भी मिट्टी का लगा हुआ है, मैं एक हाथ से खोल नहीं पा रहा हूँ। और इसमें ट्रेनिंग भी बनी हुई है, और मैं समझता हूँ अभी किसी ने नहीं बनाया था। और चूंकि तमाम बोतल देखा मैंने, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। तो ऑनलाइन खोजा, मुझे लगा कि कुछ कर रहे, तो लोगों ने ढक्कन लगाया था, तो मेटल का, प्लास्टिक का। मैं समझ रहा कि मैं मिट्टी का क्यों ना लगाऊं, इस टारगेट को चुना। और काफ़ी समय मेरा लगा, लगभग 1.5 से 2 साल लग गए। फिर लास्ट में मुझे सफलता मिल गई और मैं बना रहा हूँ। इसकी काफ़ी डिमांड है। रही बात कीमत की, ये इसमें 2 तरह की मेरे पास कीमत में है। एक ये जिसके बिस्किट कलर बोलते हैं, ये हमारा 250 का है। यहीं पे आपको मैं दिखाऊंगा मैं ब्लैक कलर में। कितने का? 250 रुपए जी, 250 रुपए। 200। और कितना 1 लीटर पानी आएगा? हाँ, हम अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर तो आ जाएगा। और इसी का अगर ब्लैक पॉटरी का होगा, ब्लैक वहाँ पर कलर होगा, मैं आपको थोड़े समय के लिए आपको टर्न करूंगा। आ जाइए। ये बहुत शाइनिंग, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसमें क्या ना, इसमें डबल प्रोसेसिंग करते हैं ना। ये फेमस यही चीज है, ब्लैक पॉटरी। इसे ही ब्लैक मिट्टी के काले बर्तनों को ही ब्लैक पॉटरी कहा जाता है। तो अगर इसकी आप कीमत पूछे तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग ये 450 रुपए का आएगा। 450 रुपए का है, जबकि वो 250 का है। ओके। और दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो कलर का है, कलर का और शाइनिंग का फर्क है। तो वर्क होगा तो कीमत तो बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है एक ये है जो, और ब्लैक पॉटरी का मैं बताऊं, यहाँ का इतिहास ब्लैक पॉटरी से ही रिलेटेड है। तो ये सारे आइटम जो देख रहे हैं ये सब ब्लैक पॉटरी कहलाते हैं। ये देखिए सजावट के समान है। वैसे ये जो चित्र है इसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली बाबा रामदेव जी मेरे डिनर सेट में खाना खाए और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे मिलना चाहा, और मेरी भी इच्छा थी मैं मिलूं। तो मुझे कॉल आया कि आप मिल सकते हो, तो मैं इनके यहाँ गया। और ये कहाँ मिले मोदी जी के साथ? मोदी जी हमको मिले थे वाराणसी में जी। और वो ब्लैक पॉटरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करे जो फोटो उस समय है। तो माननीय मोदी जी को लगा था कि ये काला पेंट होगा, तो हमने उनको बताया कि ये पेंट नहीं है, ये नेचुरल कलर है। ओके। और अभी आपने बताया बाबा रामदेव जी ने एक डिनर सेट पे खाना खाया था। कहाँ पर है आपका डिनर सेट, बताइए। डिनर सेट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आपको टर्न करूंगा मैं। आ जाइए। यह है मेरा डिनर सेट। इसमें हम 34 पीस का आइटम लगाते हैं। 6 बड़ी प्लेट। पूरा सेट है? नहीं, बस ये डिनर सेट का सेट है। ओके। जिसमें ये बड़ी प्लेट है, इसकी 30 प्लेट्स है। ये 6 पीस का, ये 6 का सिस्टम होगा। 6 बड़ी प्लेट है, 6 क्वार्टर है, 6 बड़ी कटोरी, 6 छोटी, 3 डोंगे, 6 गिलास, 1 जग। और डोंगे का भी ढक्कन होगा। इस तरह से 34 पीस का मेरा ये डिनर सेट बना हुआ है मिट्टी का। और ये मल्टीपल यूज के लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप इसको यूज करें तो इसको इजिली धो भी सकते हैं सादा पानी से। और कभी ज्यादा कुछ तैली चीजें लग जाए तो आप गर्म पानी से भी धो सकते हैं। अगर नहीं साफ होता तो नींबू का प्रयोग करेंगे, लेकिन डिटर्जेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो साफ करने का तरीका यही बस बिल्कुल गर्म पानी से धुल लें या सादा पानी से धुल लें तो ये साफ हो जाएगा। बहुत मुश्किल है तो नींबू का यूज कर सकते हैं। नींबू का प्रयोग जी। और ये मल्टीपल यूज कई बार चलेगा। और कितने का है ये है, इसका कीमत है 2500 रुपए। अगर यही ब्लैक का होगा, जैसे हमने बताया बोतल का दाम ज्यादा है, इस तरह ब्लैक का होगा तो 4500। ये मेरे लोकेशन का रेट है 4500 रुपए। आप ओके, ठीक है। ये भी यानी कुछ सस्ता नहीं है सर। देखिए आप काम करते हो तो जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत बनते हैं। नहीं, लोग ये सोचते हैं कि यहाँ बनता है तो बहुत सस्ता होगा। ये तो लोगों की थीम है, लेकिन आप विश्वास करें कि बनाते वक्त काफी मेहनत लगा मिट्टी को इस तरह आकार में लाना। तो आप जब वो हम देखिए कोई भी कीमत हम इस तरह डिसाइड करते हैं कि जैसे हमने पूरे दिन काम किया तो हमारे बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, ठीक है, मैं एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सकूं। तो इतने पैसे मुझे इसी से चाहिए, अलग से मैं कहाँ से लूंगा। तो इसलिए इसी हिसाब से मैं अपना रेट डिसाइड किया हूँ। ठीक है।
तो अच्छा, एक अभी जो है ये कप्स जो है जी, बिल्कुल सर। ये भी अलग अलग टाइप के कप्स हाँ, अलग-अलग, ये देखिए अलग से वाले हैं ये कॉफी देखिए अलग अलग ये मॉडल हमने बना रखे हैं, किसी को छोटा पसंद है, किसी को बड़ा, किसी को अलग अलग डिजाइनिंग से डिजाइन अलग है हाँ, बेसिकली। तो है तो चाय पीने के काम में आता है। रेट क्या है? रेट ये 20 रुपए पर पीस यहाँ का लोकेशन पे मेरा रेट है। और ये छोटा वाला वो वही है मामला, वो सिर्फ मॉडल अलग है। 20 रुपीज पर पीस, जस्ट कप। हाँ, जस्ट कप और कुछ अब देखिए जस्ट गिलास है, ये भी बहुत बढ़िया है हाँ, ग्लास। देखिए गिलास और एक गिलास और भी है, इसको भी देखिए गिलास ही है। तो इसमें आपने ब्लैक वाले उसमें नहीं किया है? नहीं, ब्लैक में भी ब्लैक वाले में है। है। अब देखिए इस गिलास के मैं आपको हाथ में दूंगा, इसको उठा के देखिए इसका लाइट वेट कितना है, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मिट्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल लाइट है। तो ये इसमें तो लस्सी वस्सी पीने में मजा आ हाँ, जाएगा। जो भी मिट्टी के बर्तन में जो भी खाएंगे पिएंगे उसका स्वाद भी अलग होगा, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आप विश्वास करिए 17वीं या 16वीं शताब्दी में हाँ। हमारा भारत काफी हेल्दी हुआ करता था, आज वाकई में इसका तो प्रयोग बीमार करना है। चाहिए। ठीक है, और भी मेरे पास तमाम पीसेज हैं। आप अच्छा, जैसा ये आप ही के वहाँ बना है? अरे सर, ये क्रॉकरी पीस एक्चुअली ये मेरा लोकेशन एक गांव में है, हाँ। तो यहाँ पे इसकी भी लोग मांग करते हैं। लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न लगता है, जो देसी है वो जी। मुझे ये लग रहा है। नहीं बिल्कुल और सर, ये तो इसका अपने मजा ही अलग है। अपने अपने नजरिए से लोग देखते हुक्के का हैं। भी था ना एक? हाँ, मेरे पास क्या हुक्का भी है, कहाँ? और मैं ऊपर लगा रखा हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये रोटी का ये रोटी बनाने के लिए तवे हैं। तवे है। हाँ, कितने का है ये तवा है 120 रुपए का। 120 रुपए का। जी। ओके। अब देखिए चिलम है, तो ये अच्छा, ये हुक्के हाँ, के लिए चिलम। हुक्के के लिए है, हुक्का मैं आगे ऊपर लगा रखा हूँ। बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लगाया हुक्का। ये हुक्के हैं, और वो जो मटाइचे हैं उसमें भी आप ये स्मोकिंग का, इसमें स्मोक करने से एक बेनिफिट होता है कि आपका जो स्मोक जो धुआं होता है आपके फेफड़े पे डायरेक्ट नहीं जाता, ये पानी में पहले जाएगा धुआं, ओके। उससे कार्बन पानी में क्रिया प्रक्रिया करके उसके निकल जाएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये औरों का पीछे जैसे सिगरेट या अदर जो स्मोक है उससे सेफ है। अच्छा, इसलिए अभी हुक्के का प्रयोग किया आप जाता है। एक कुछ बना के बताइए। हाँ बिल्कुल सर, आप ठीक है? If you don't अंदर mind। आइए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका फैक्ट्री है? हाँ सर, यहाँ मेरा ये Production वर्कशॉप center यहीं पे? है। अब मैं यहाँ पे देखिए मैं काम करते हुए आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा स्टेजेस बताना, जी, स्टार्टिंग से स्टेज अब से देखिए end तक क्या है? ठीक है, इसलिए सर Sorry, आइए मैं इस मशीन पे फोकस करता हूँ। जी। ये जुगाड़ वाला मशीन है, ये जुगाड़ ड्रम क्योंकि हमारा देश जुगाड़ से ही चलता है, ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है, हाँ हाँ। सिर्फ अपने भारत में है। तो हमने जुगाड़ से ये मशीन बना रखी है, इसमें हम पानी और मिट्टी को डाल के चालू करेंगे। जब इस मिट्टी मोटर- कौन सी यूज करें आप बताओगे मिट्टी मुझे? यहाँ पे आसपास के पोखरों से आती है, मैं कलेक्शन किया हुआ भी दिखा देता हूँ। ओके, चलिए मिट्टी पहले बस बता दें, just इसके बारे में बता दूं। जी। तो इसमें मिट्टी और पानी जब डाल के इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये घुल जाएगा। पेस्ट जैसा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओके। और उसको हम पाइप के माध्यम से यहाँ इधर लाके छान ये देंगे। आप ही आपको ने मैं बनाया वो सब ये? जैसे ये तो जुगाड़ से बताया, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो है। इंजीनियर भी है लगता आप। और सर देखिए इस तरह से हमने छान दिया, अब इस तरह ये सूखेगा पानी, तो वो होके ऐसी बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसा बनेगा। हाँ। जब पानी सूख गया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर हार्ड होगा। हार्ड होने के बाद मैं एक बार और फिर वहाँ मशीन पे ले चलूंगा। आइए एक बार फिर से। तो ऐसा हो गया, ठीक है जी, फिर? और उसके बाद ये इस तरह से हार्ड हो जाएगा, जो आपने बाहर देखा है इस तरह से हार्ड होगा। ओके। फिर हमारी ये पगमील है, ये हमने खरीदा हुआ मशीन है, ओके। इसमें हम डाल करके इसको पेर लेंगे। ये वैसे मशीन कितनी हाँ। की आ जाती है? देखिए इसके तरह तरह की कीमत है, जैसे साइज है। अब आपको 25-26 हजार की भी मिल जाएगी स्टार्ट में, मेरा तो और क्या बड़ा लाइफ है। होती है इनकी? ये तो लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम चल जी जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा। और देखिए उस मिट्टी से भी जो निकलेगा मिट्टी, सर वो जरा खोलिएगा, इसका आकार तो देखिए। आप क्या करोगे आप? देखिए इस तरह से हो गया। अब इस मिट्टी से हम नहीं, वो मिट्टी जाएगी इसमें अंदर जाएगी, बाहर जो मिट्टी आएगी कहीं हाँ, नरम हाँ, कहीं कड़ी हाँ, होगी ना, हाँ। तो ये जाके फिर वो इक्वल मिक्स करके तो इस तरह से एक ही टाइप, एक ही तरह की हाँ इसको छू के देखिए, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट Clay हो जैसी जाएगी। बन हाँ जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट। ओके। अब इसके हम जो चाहे सो आकार दे सकते हैं। ओके। तो आकार देने के लिए हाथ से भी बनाया। सॉफ्ट नहीं है इतनी वो नहीं, अभी उसमें हार्डनेस थोड़ा और hard, सॉफ्टनेस थोड़ा मिक्स mix है। है। हाँ ओके। तो वो एबल नहीं है क्रिएट करने के लिए। ओके। और ये सारी जाती है अंदर, तो एक ही हाँ प्रकार की हो एकदम जाती है। बिल्कुल मिक्स करके ओके, निकालेगा। ओके। अब उससे पीसे बनते हैं, जैसे हमने अभी बॉटल बनाया हुआ है ढक्कन में। ये देखिए हमने गर्मी का सीजन है, अब मटके। ये हमने मटके बनाया हुआ है, इसमें टोटी लगा देंगे यहाँ पे। इसका ढक्कन को भी हमने बना रखा है, ओके। तो इसकी काफी डिमांड आएगी। अभी चूंकि आपका रोजा आने वाला है, सामने रोजा है, तो मैं समझता हूँ एक भी पीस नहीं बचेगा। अच्छा, हाँ। आप बताइए। और देखिए ये मेरी भट्टी है। ये आपकी भट्टी? जी सर। इसमें मैं देखिए मैं डीजल का प्रयोग करता हूँ पकाने के लिए। ओके। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसका टेम्परेचर मुझे इंडिकेट अगर करता आप है। ये पूरा काफ कर डालोगे इसके अंदर पॉट की मशीन पे डाल के, उसके बाद फर्नेस में डालोगे? लास्ट में फर्नेस में डालते हैं। हाँ, फर्नेस देखिए कई तरह से, ये जैसे अभी लेटेस्ट फर्नेस है हाँ, हाँ। और ओल्ड मॉडल के मेरे पीछे है, उसको भी दिखा देता हूँ। आइए मैं उसको बता ही देता हूँ। देखिए हाँ, एक फर्नेस ये भी है। ये तो देसी हाँ, फर्नेस अपना। देसी फर्नेस हाँ। जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज भी इसका हम जी। प्रयोग करते हैं। ठीक है,
बीच में देखिए अभी लकड़ी वाला फर्नेस हमारा है, आप इसको भी देख सकते हैं। अंदर से हम लकड़ी डालते हैं, ऊपर बर्तन लगा होता है और ये इसमें पकाया जाता है। ये वैसे जो हमारे वीडियो देख रहा है, एक गेम आता है एंड्रॉइड पे, उसका नाम है पॉटरी, लेट्स पॉटरी करके जी। वो अगर आप पॉटरी में इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्रोसेस होता है। हीटिंग करते हैं, फिर फर्नेस में डालते हैं, फिर पेंट होता है, तो वो बच्चों को पता चलेगा। स्कूल में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल सर। तो अब देखिए ये भी एक तरह से भट्टी ही है, अब कहेंगे तो ये वर्गाकार आपने गड्ढा बना रखा है, लेकिन इसमें जो क्षेत्र ये हमारा कंट्रोलर है, इसमें हम वन टाइम के पीस जैसे गिलास वगैरह जो होटलों में चलते हैं, एक बार पिया और फेंक दिया, तो हाँ वन टाइम के जो सामान इसमें पका लेते हैं, क्योंकि इससे सस्ता पड़ता है। और हमने जो अगली भट्टी दिखाया था तो वो तो है भाई, उसमें हम 6 डिनर सेट पकाते हैं, काफी कास्ट आती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपने मिट्टी के बारे में पूछा, देखिए तालाब से लाई हुई मिट्टी हमने जो कलेक्ट किया हुआ है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा समझिए कि रॉ मटेरियल पूंजी है, जब तक ये हमारा काम चलता रहेगा। हाँ ये है मिट्टी। और देखिए कभी कभी जैसे मैंने बताया डीजल की भट्टी, लकड़ी की भट्टी देखा, ये जो पुरानी गोबर की भट्टी जो हमने देखा वो जो पुरानी है, सारा नेचुरल है ना। हाँ सब कुछ एकदम 100 खर्चा नहीं आता होगा ना, तो आपको मिट्टी का कॉस्ट है ना, इसका कॉस्ट है। नहीं सर बिल्कुल कास्ट है। अभी घर का ही होगा ना? नहीं सर मेरे पास पशु नहीं है, और सब कुछ पॉसिबल है कि एक आदमी हर कुछ कर सके, पशु भी रखे, ये भी करे, है ना। मिट्टी भी खरीद के आती है, ये भी खरीद के आती है। आर्ट वर्क का काम है। हाँ बस प्राइस जो है आपका आर्ट और टैलेंट का। सर अब एक चीज कुछ बना के बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने गिलास बना रखा है इसको, ये होली आ रही है, ड्रिंक गिलास है। ओके ओके। ये उसका ढक्कन है जो मटके का ढक्कन। हाँ okay. बिल्कुल सर। एंड दिस इज योर, आपका स्थान। हाँ ये मेरा व्हील है, इलेक्ट्रिक व्हील है, और पहले तो पत्थर की होती थी, अब तो बिजली से चल रहा है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, प्लीज। ये माइक बंद करता हूँ मैं। अब बताइए क्या बना के दिखाऊं? आप बोलो। एक कप बनाइए। बस कप बनाइए? हाँ कप बनाइए, क्योंकि उसका हैंडल जो निकालते हो ना, ये तो खैर आप, क्योंकि वो हैंडल अलग से बनाना पड़ेगा, क्या उसी में उंगली करके कप बना दीजिए। बिल्कुल बना रहा हूं। छोटा सा। सबसे पहले क्या किया आपने, वो बताइए हमारे को। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके। जब आप आए कुछ काम अधूरा रह गया था। ओके। देखिए हमने पहले पानी लगाया इस पे, ताकि ये मिट्टी चिपक जाए। ओके। अब देखिए हमने इसको चिपका दिया। ओके। चलो कि अब इसको फिर हमने स्टार्ट किया। ठीक है। अब आपका उद्देश्य एक कप बनाना है। जी। कप तो बनेगा, लेकिन तुरंत उसके हैंडल नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जब हार्डनेस होगा तब हैंडल जुड़ता है। अच्छा। फिलहाल मैं कप बनाता हूँ। कुल्हड़ का वो बना दिए, कुल्हड़ जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। हाँ बिल्कुल मैं बना दीजिए। कप बनाता हूँ। ओके। ये आपका हाथ बैठने में, कोई नया सीखता है तो हाथ बैठने में कितना टाइम लग जाता है? उसके रुचि पे आता है, इंटरेस्ट अगर है तो बहुत जल्दी सीख लेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो आप कितने दिन में सीखे? जीवन भर लगा रहेगा। आपने कितने दिन में सीखा? एक्चुअली तो मेरा ये घर परिवार ही मेरा कॉलेज रहा है। सुनते बैठते उठते हम लोग यही देखते थे, तो ऐसे देखते देखते हमें आ गया था। देखिए हमने बनाया कप है ये। अब मैं इसका प्रोसेस बता दूं। इसका प्रोसेस है, ये आपका कप रेडी है। ओके। अब ये जब हम इसको डाल लेंगे, काटना है ना। हाँ तो हो जाएगा। फिर जब ये हार्ड होगा तो इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के बाद फिर इस पे हम हैंडल जोड़ेंगे। ओके ठीक है सर। अब काटने के लिए देखिए हमारे पास एक देसी जुगाड़, जो सारा जुगाड़ से ही काम हो रहा है। जुगाड़ से, बस ये जुगाड़ ना हो तो अपना हिंदुस्तान ना चले। हिंदुस्तान ना चले, बिल्कुल। अब देखिए ये धागा है, हमने लकड़ी में बांध लिया, इजी वे के लिए हमने इसे पकड़ सके। जी जी। ठीक है। फिर हमने इसको फर्दर स्टार्ट किया। ओके। और इसको देखिए ऐसे धागा लगा, ये कट गया। अरे बहुत आसान था तो धागे से। मुझे लगा चाकू से काटना पड़ेगा, ये तो फट से निकल गया। अब तो इजी में, और फिनिशिंग में कट गया। और नीचे से क्या पूरा प्लेन सरफेस आया? ये देखिए। अरे वाह। और अंदर भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया। ये कप आपका है। कुछ और बताइए, मैं वो बना के दिखाऊं? बताइए आपकी मनपसंद चीज बताइए। आपकी कोई अभी क्या है ना, ये कप है तो इसमें हैंडल जोड़ने का प्रॉब्लम है। कुछ विदाउट हैंडल बनाइए, बताइए जो मैं तुरंत बना के। आप बताइए, आप खूबसूरत बनाइए कुछ। ये फ्लावर पॉट वगैरह बना दो, अच्छा लगेगा। नहीं जो आप कहेंगे वो नहीं, अच्छा तो सभी लग रहा है। आपकी इच्छा जो है वो बताइए। उसको थोड़ा टफ हो, थोड़ा हार्ड, मतलब बनाने में थोड़ा सा। कुछ भी मेरे लिए हार्ड नहीं। आप इनके लिए क्या है? जो आप सोचो मैं बनाऊंगा, वही बना दो, पॉट ही बना तब ना वही पॉट बना दो। एक हेलन का स्टैचू बना दीजिए। इसलिए वो व्हील पे हेलन का एक शेड्यूल जो आपने बताया है,
बन तो जाएगा लेकिन वो व्हील का नहीं। वर्क नहीं है, जो Okay. राउंड शेप में बनेगा उसी का काम हो सकता है। अच्छा कोई कुछ और चीज़ बताइए हाँ, मैं आप बना रहा हूँ, क्या बना सकते जस्ट हो? एक फ्लावर पॉट बना रहा हूँ। अच्छा प्लेट बनाएंगे ना, प्लेट इज लिटिल डिफिकल्ट ना हाँ। क्योंकि वो वाइड है। अभी तो ये इसका बेस हमने तैयार कर दिया अच्छा। फ्लावर पॉट के लिए, अगली क्या बार है ये वेस है, वेस बना हाँ, वेस बना रहा हूँ। फ्लावर वेस। हाँ। ये क्या ऊपर हाथ घसीटते हो ऊपर ऐसे? हाँ, वो अपना ये अपना सेटिंग करते हैं ना, तभी तो ये बड़ा बनेगा। हाँ देखिए इतना लंबाई ले गया ना, अब देखिए इसमें हाथ डालूंगा अभी। हाँ ओके। तो अंदर से उंगली ऐसे कर रहे हो तो ये हाँ, छोड़ा हो रहा अंदर उसका सिस्टम है, है। अच्छा 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 जो बनाता है उसको पता होता है। जी जी जी। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बना, शेप बड़ा अच्छा बना। अरे ये बन रहा है ना, अंदर प्रोसेस में है। नहीं इनको थोड़ी, इनका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मज़ा आती है। नेपाल वैसे यहाँ से बहुत नज़दीक है, हार्डली 3 घंटा दूर है नेपाल का बॉर्डर। ज़्यादा निकाल के आइएगा, चलेंगे इंशाल्लाह, नहीं विल डेफिनेटली ट्रैवल टू नेपाल। हम उनके फार्म पे जाएंगे, इनके प्रवीण जी के फार्म पे, मज़ा आ जाएगी। अभी वही धागे का प्रयोग निकालने के लिए, ऐसे काटने के लिए धागे का ही प्रयोग होगा। इसी तरह से पानी लगा देंगे तो इसमें लचीलापन बढ़ जाएगा। ओके ये देखिए कट चुका है। कट चुका है। हाँ, फैंटास्टिक यार, बड़ी तुरंत हो जाता है तो। उतार दिखाऊं? जी जी बताइए। ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड सर, वेरी वेरी टैलेंटेड। आपका नंबर दीजिए हमें, हमारी ऑडियंस को। सर 97 जी आप ही का नंबर दे रहे हो ना, भूल जा रहे हो। 93450318 9793। 93450318। जियो के ज़माने में आजकल किसी को खुद का नंबर याद नहीं रहता है। एक्चुअली नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको नंबर दूं या ना दूं। एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, नाइट में आता फोन, जबकि सबको चाहिए कि 7 बजे के बाद फोन ना करें, 11 बजे 12 बजे रात जब लोग सुनने नहीं वाले इनको, और 3 बजे भी फोन लोग सुने। आप फोन स्विच ऑफ कर फोन नंबर नहीं देना चाह रहा था कि डिस्टर्ब करते हैं। कोई नहीं, मैं फोन नंबर नहीं तो डालता। आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा सर, फोन नंबर डालिए, लेकिन फोन उनसे नंबर कहिए कि वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, भारत 7 बजे के तक भारत के सुबह, हाँ, सुबह के भारत के, हाँ इंडिया के। नाइट में डिस्टर्बेंस होता है। हाँ। धंधा उनका सब चलिए नंबर वापस रिपीट करवा दीजिए। नंबर तो बाहर लिखा है, वही है ना, बोर्ड पे, हाँ। बाहर बोर्ड पे कवर किया ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।